हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा। तो चलिए, हम जैसे कि पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में जाने थे, तो उसमें कुछ बातें छूट गई थी जिनको हम आज फिर देखेंगे और समझेंगे। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था और हमको आज क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो हमने जैसे कि संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार और उनके उदाहरणों के बारे में जाना था। तो आज हम उसके कुछ डाउट्स हैं जिनको क्लियर करेंगे और उसे प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि एग्ज़ाम में आने पर हम कैसे अपने क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइन, ओके। यहाँ पर देखिए, मैंने संज्ञा पार्ट 2 के नाम से लिख के रखा है। जैसे कि हमने संज्ञा के अर्थ के बारे में बताया था और उसके विभिन्न भेदों के बारे में भी बताया था। तो आज हम देखेंगे संज्ञा के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये मैंने लिख के रखा है विकारी शब्द। तो ऐसा जैसे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम लिंग वचन के आधार पर किसी शब्द को हम चेंज कर पा रहे हैं, किसी वाक्य को चेंज कर पा रहे हैं, तो वहाँ वो विकारी शब्द होगा। विकारी शब्द के अंतर्गत हम जैसे कि रखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को रखते हैं। तो इसमें हम संज्ञा के बारे में जान रहे हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, तो मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण ले रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो यहाँ जो पंडित जी लिखा हुआ है, जैसे कि पंडित जाति का बोध कराता है, एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बताता है, जो मतलब पूरी जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जो पंडित है ना, वो शब्द जाति का बोध करा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हम यूज किए हैं, तो ये है पंडित जी। पंडित जी का मतलब यहाँ ये एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहा है। जैसे कि पंडित जी का मतलब यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो मतलब देश के लिए कई बार जेल गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये पंडित जी हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे देश के लिए कई बार जेल जा चुके हैं। ओके, कई बार जेल गए थे। तो यहाँ पर हमने इसे क्लियर किया। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक अपवाद स्वरूप, मतलब ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिसे हम ले सकते हैं और भी हैं, लेकिन हम आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हमने पहले से डिस्कशन कर चुके हैं कि जैसे जातिवाचक संज्ञा जो होती है तो वो पूरी जाति का बोध कराती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं जिनसे हम जातिवाचक संज्ञा को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख के रखा हुआ है पशु पक्षियों के नाम। जो पशु पक्षी हैं ना, वो जितने भी होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि तोता, मैना, चील, बाघ, ऐसे हम अदर भी नाम ले सकते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के, मतलब वो पशु पक्षी ही होने चाहिए, तो वो हम उनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं संबंधियों पदों के नाम। जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं तो उनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मामा हो गए, दादाजी हो गए, ताऊ, फूफा जी, ये हम ये संबंधी हैं हमारे, तो इन्हें हम जातिवाचक, क्योंकि ये किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में तो नहीं बताता, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि मामा जी हैं तो मामा तो कई हो सकते हैं, तो हम इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखें। ऐसे ही जैसे पद हैं, पद के नाम के बारे में इसे भी जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अध्यापक, तो अध्यापक पूरी जाति का बोध करा रहा है। वकील, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ये हमें जातिवाचक का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वस्तु एवं अन्य नाम। वस्तु, अन्य नाम। वस्तु का मतलब है जो हमारी थिंग्स होती हैं, तो वो जाति के अंतर्गत आएंगी। और भी अदर नेम हैं जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्रंथ हो गया, समाचार पत्र,
त्योहार, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे ग्रंथ है हमारा, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, ये मतलब अलग अलग है, लेकिन यदि हम इन्हें ग्रंथ एक ही कैटेगरी में रख के कहें तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही जैसे समाचार पत्र दिया हुआ है, तो समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पाए जाते हैं, लेकिन जब हम किसी एक नाम से जैसे सिर्फ समाचार पत्र बोल रहे हैं ना, तो उसमें ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके। और यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे? तो देखिए, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़ या बिजली, जो मतलब आपदाएं होती हैं या किसी प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से होता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। फाइन। अब इसके कुछ जो अपवाद हैं उनको देखते हैं। जैसे कि देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें ये बताया था कि परिवार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये प्रयोग के आधार पर यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि ये देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। यहाँ जो परिवार है ना, इसे जातिवाचक के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि ये पूरे जो देश के जितने भी परिवार हैं उनके बारे में बता रहा है, एक जाति का, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसे कहाँ पर रखेंगे? इसे जातिवाचक संज्ञा पर रखेंगे। अब इसके बाद और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। यहाँ पर ये जो नेपोलियन है, ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर इसे एक पद के रूप में लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है? नेपोलियन शब्द यहाँ पर पद के रूप में है, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, इसलिए यहाँ ये जो नेपोलियन शब्द है इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आई होप क्लियर हो। तो फाइन, आगे देखते हैं। जैसे और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो जयचंदों मतलब क्या है, यहाँ जो जयचंदों कहा गया है ना, यहाँ पर इसका तात्पर्य सिर्फ जयचंद जो था वो राजा, उसके नाम से नहीं है, जबकि यहाँ पर जो हमारे देश में गद्दार पाए जाते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो हमने देखा कि हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में अभी देख रहे हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कोई संज्ञा है तो उसे एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है ना, तो इनको बनाया कैसे जाता है, हम यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जैसे मनुष्य है, इसमें यदि हम प्रत्यय लगा देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अभी मनुष्य तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसमें प्रत्यय लगा दिए तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जिससे क्या शब्द बन गया? मनुष्यता। मनुष्य से मनुष्यता, जिससे हमें भाव का पता चल रहा है इसमें, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही जैसे लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है, लड़का जाति की पूरी जाति का बोध करा रहा है, लेकिन जब हम इसे भाववाचक बनाएंगे तो इसमें पन प्रत्यय जोड़कर हम इसे लड़कपन कर देंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे मित्र तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये मित्रता मतलब भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर बूढ़ा शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन जब हम इसमें बुढ़ापा मतलब बुढ़ापा पा प्रत्यय जोड़ देंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम बुढ़ापा कर देंगे तो वहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? ये एक अवस्था के बारे में बता रही है, और अवस्था को हमने पिछले वीडियो में देखा था किसके अंतर्गत रखे थे? अवस्था को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे थे। इस वजह से यहाँ पर ये बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही देखते हैं सर्वनाम।
सर्वनाम शब्द और भाववाचक शब्द जो हैं इनका मतलब इन्हें कैसे दूसरी संज्ञा में सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जैसे यहाँ अहम, अहम यहाँ अहम का शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसी में यदि अहंकार कर देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, देखिए हम कहाँ पर थे, हमने यहाँ अहंकार तक देख लिया था। अब इसके आगे मम, मम में एक सर्वनाम शब्द है जिसे हम ममत्व और ममता से शब्द बनाकर हम इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ला सकते हैं। और यहाँ पर जैसे अपना दिया है, तो अपना शब्द एक सर्वनाम संज्ञा है, लेकिन इसमें पन शब्द प्रत्यय जोड़कर इसे अपनापन मतलब भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।